नमस्ते दर्शकों, आप सभी लोगों के लिए एमके चस्ट्रो वास्तु वन में फिर से आप सभी को स्वागत करते हुए हम फिर से एक बार बहुत दिनों के बाद हम और हिरल जी ग्रहों के सीरीज में आज ग्रहों की राजा कहला जी है, नहीं तो ग्रहों का क्या ज्ञान कहलाता है उसका ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ में है हमेशा की तरह हिरल पारिक जी। हिरल पारिक जी, वेलकम टू द शो। नमस्ते मंजुनाथ जी, नमस्ते सारे व्यूअर्स को। कुछ अंतराल के बाद हम वापस आए हैं अपने ग्रहों की सीरीज के साथ। आशा करते हैं कि आपने जैसे पहले ही हमारे सारे वीडियोस देखे वैसे आज भी देखेंगे और आगे भी देखते रहेंगे। थैंक यू विरल जी। हम हमारे दर्शकों को ज्यादा देरी न करते हुए बृहस्पति ग्रह के बारे में ज्यादा हम विस्तृत तरीके से आज जानकारी देंगे। मैं यहाँ से छोटा सा स्लाइड्स के जरिए डिस्कशन करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी बृहस्पति हम जो कहलाता है उसको गुरु भी कहलाता है और इंग्लिश में जुपिटर भी कहलाता है, और ये बहुत सत्व गुण वाला ग्रह है। इसका बहुत सारा बेनिफिट्स है, जैसा कि हम लोग हमारा शास्त्र में डिस्कस करते हैं। यत ब्रह्मांडे तथा पिंडांडे, मतलब जो ब्रह्मांड में जो है वो हमारा पिंडांड, मतलब हमारा सृष्टि में जो है, हमारा एग्जिस्टेंस में जो है, हमारा खुद का अंदर ही, हमारा बॉडी के अंदर ही सभी चीज है। कहने का तात्पर्य ये है कि सभी का तरह के जो चीज हमारा अंदर है उसका हमको एहसास होने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान का सभी देवता ही गुरु भगवान है या तो बृहस्पति ग्रह होता है। अभी यहाँ पे मैं हमारा व्यूवर्स को दिखाना चाहता हूँ, ये बृहस्पति का एक चित्र है जो इसके हिसाब से हम इसका विवरण देते जाएं। और हम अब बृहस्पति मानो या गुरु मानो, उनका दूसरा जो दूसरा नाम होता है वो है गुरु, आर्य, अंगिरसोना, बृहस्पति, देवपति, दैवज्ञ, इजेय, इंद्रपुरोहित, सुराचाय, सुरेष्ठाय, वाचस्पति, वाचस्मापति। इतना सभी गुरु के बारे में अलग अलग नाम होता है। और गुरु क्या होता है? गुरु के हिसाब से बृहस्पति क्या होता है? बृहस्पति एक संस्कृत शब्द, भावार्थ के हिसाब से एक संस्कृत शब्द है। वहां पे स्पति ऑफ ब्रह कहलाता है हम इंग्लिश में। मतलब यहाँ पे हमारा ब्रह्मांड में जो सारे ग्रह, जो सारे विस्तृत तरीके से होता है, मतलब जिनका हमेशा रुद्धि रुद्धि होता है, वो गुरु के अंदर ही आता है। इसलिए हमारा संस्कृत के हिसाब से बृहत मतलब बड़ा वाला, मतलब जो रुद्धि होने वाला गुरु को कहला है। और जो गुरु का मेन क्या होता है? गुरु हमारा इसके वाणी का कारक होता है। और गुरु जो बृहस्पति होता है, देवान देवता का जो गुरुवर्य होता है, मतलब वो टीचिंग लॉर्ड हो जाता है। एंड जो जिनका भगवान का कार्य करता है, हम पुरोहिता बोलते हैं उसको, वो गुरु ही होता है। जैसे कि हमने बताया हमारे इंग्लिश सीरीज में गुरु बहुत सात्विक गुण वाला ग्रह हो गया है। ही नो मतलब गुरु सभी तरह का ज्ञान इनका अंडर आता है। कौन सा भी ज्ञान ऐसा नहीं है कि गुरु के छुपे हुए है। मतलब जब भी अंधकार फैलाता है तब भी गुरु का ज्ञान ही वो पूरा अंधकार को दूर करता है। मतलब वो ज्ञान का इसका पीछे वाला मतलब क्या है, गुरु से ही पता चलता है चीज का। और जैसे कि वेद शास्त्र में कहा गया है कि गुरु की पत्नी है तारा देवी। और गुरु का जैसा 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 कि शुक्र को दानव गुरु कहलाता है, देव गुरु कहलाता है। मतलब ये सभी गुरुओं का गुरु ही है वो चीज का। ये सभी बृहस्पति के अंदर आता है। आप ज्यादातर इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए हिरल जी हमारा दर्शकों को। जी जरूर, मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी। बचपन से हमें सिखाया जाता है एक श्लोक, वो है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि गुरु जो भगवान ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश, बस उन्हीं के समान है हमारे लिए। उन्हीं के पास सारा कुछ नॉलेज है, सारा कुछ उनके पास ज्ञान है। और
उन्हीं को हमें साक्षात प्रणाम करना चाहिए। ये होता है गुरु हमारी जिंदगी में। अब गुरु के दो प्रकार होते हैं। एक होता है वो जो हमें ज्ञान देते हैं, हमें वैदिक शास्त्र सिखाते हैं, और दूसरे होते हैं जो हमें रणनीति सिखाते हैं, जिसे स्ट्रैटेजी कहा जाता है इंग्लिश में। ये दो प्रकार के गुरु है। स्ट्रैटेजी क्यों, रणनीति जो सिखाते हैं वो गुरु क्यों होते हैं, अभी ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम एक बड़ा सा बिजनेस शुरू करने वाले हैं, हम उसमें बहुत सारे पैसे डालने वाले हैं, हम उसमें बहुत मेहनत करने वाले हैं, तो आपको वो चाहिए कि कोई आपको सही रास्ता दिखाए। तो आप क्या करोगे, आप अपने अच्छे से चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओगे, उनकी आप सलाह लोगे कुछ भी करने से पहले। उसी तरह हमारे जो परिवार के गुरु रहते हैं, उनके पास हम जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनके पास से हम साक्षात्कार लेंगे, रास्ता उन्हें पूछेंगे। तो इसी प्रकार जो हम पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, वो अपने जो ज्ञान वाले जो एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, जो पंडित होते थे, शास्त्र जिन्हें राजगुरु पता भी होता था, कहलाता है राजा महाराजा में। राजगुरु भी कहलाते हैं, राइट, राजगुरु भी कहलाते हैं। उन्हें पूछे बगैर वो कुछ भी काम नहीं करते थे। तो यही बात है कि गुरु की आवश्यकता क्यों है, कुछ भी हमें पता नहीं चलता है। हमें अगर गुरु नहीं मिलता है तो हम रास्ता भटक जाते हैं। अब मैं ये बात साबित करूंगी कि सभी को पता है कि महाभारत में गुरु कृपाचार्य थे और गुरु द्रोणाचार्य थे, लेकिन दो गुरुओं की आवश्यकता क्यों है? तो इसका जो इसके पीछे जो रीजन है वो है कि गुरु कृपाचार्य कुल गुरु थे। वो जो कौरवस थे उन्हें वेद शास्त्र सिखाते थे, जो हमारे अंतरात्मा की स्फुरना होती है वो जगाने में वो काम करते थे। लेकिन जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो बृहस्पति की तरह काम करते थे, और उन्होंने जो रणनीति मैं बोल रही थी जिसके बारे में, वो रणनीति कौरव्स को सिखाई, पांडव्स को सिखाई, और उन्होंने खुद ने भी एक रणनीतिज्ञ की भूमिका अदा की थी महाभारत के कुरुक्षेत्र में। तो यही बात है कि गुरु और बृहस्पति में क्या अंतर होता है। अब मैं बात करूंगी कि गुरु की विस्तारवाद नीति के बारे में। हम सभी को पता है कि गुरु पूरे भूमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि बहुत ज्यादा, कुछ भी बहुत ज्यादा यानी कि गुरु होता है, और वो कारक है हमारे परिवार का, हमारे पैसे धन संपन्न जो भी हमें मिलता है, जो भी गेन्स होते हैं, जो भी हमारी इच्छा पूरी होती है, जो भी अच्छा कुछ होता है हमारी जिंदगी में, उसका कारक है गुरु। और सभी को चाहिए कि उनका परिवार बड़ा हो, उन्हें ज्यादा पैसे मिले, उनका काम ज्यादा चले, सभी को ये चाहिए। तो बस यही गुरु है। और इसी विस्तारवाद नीति को, एक्सपांशन जिसे बोलते हैं, विस्तारवादी सोच को हम गुरु बोलते हैं। और ये जो एक्सप्लेनेशन है उनकी, जो विस्तारवाद की जो नीति है, ये हम समझ सकते हैं वामन अवतार से। वामन अवतार भगवान विष्णु के अवतार थे, जो एक छोटे से बालक के रूप में आए थे और महाराज बलि के पास आए थे, और उन्होंने तीन स्टेप जो जमीन थी वो मांगी, 3 कदम की जमीन मांगी। तो एक बार जब उन्होंने वचन दे दिया, ठीक है मैं बालक मैं आपको दूंगा ये करके, तो उन्होंने अपने आप को विस्तार कर दिया, उन्होंने अपने आप को बड़ा कर दिया। और बड़ा करने के बाद उन्होंने पहले ही कदम पे पूरी की पूरी भूमंडल उन्होंने ले ली, दूसरे कदम पे उन्होंने आकाश तत्व ले लिया। तो अभी उन्होंने पूछा कि मैं तीसरा पैर कहाँ पे रखूं, तीसरा जो कदम है कहाँ पे रखूं। इसी चीज से जो महाराज बलि को एक अहंकार था, वो अहंकार उनका टूट गया, और उन्होंने बोला कि आप तीसरा पैर मेरे मस्तक पे रखे, मेरे सिर पे रखे। और इसी की वजह से बहुत ही खुश हुए वामन जी, उनके ऊपर बहुत खुश हुए, और उन्होंने पाताल लोक के उन्हें स्वामी बना दिया, राजा बलि को। तो ये हमें बताता है कि विस्तारवाद नीति क्या है। अभी ये हमारे ऊपर हम कैसे बता सकते हैं, हम कैसे इसे देख सकते हैं। तो जैसे ही गुरु अगर आपके पहले घर में, 5वें घर में या 9वें घर में है,
तो ये है ना हमारे शरीर के आकार को बढ़ा देता है। और कभी कभी जिनका गुरु बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो लोग बहुत ज्यादा ओवरवेट हो जाते हैं, उन्हें वजनी हो जाते हैं, वजन वाले हो जाते हैं, या तो ओबीज हो जाते हैं काफी टाइम। अब हम ये भी जानते हैं कि पिछले बहुत वर्षों के पहले, अब तो हम तेल में भी खाना पकाते हैं, लेकिन सारा खाना ना घी में बनता था। अभी घी में क्यों बनता था, इसके पीछे भी एक रहस्य है। क्योंकि घी है ना, ये ज्ञान का प्रतीक है। घी ज्ञान का प्रतीक है। और घी जो है वो और ज्ञान का प्रतीक तो गुरु भी है। तो घी खाने से हमारे गुरु को बल मिलता है। और इसीलिए जो भी मिठाई बनती थी पुराने जमाने में, या नैवेद्य बनते थे जो भगवान को हम चढ़ाते हैं, वो सारी चीजें हम घी में पकाते थे, ताकि जब भी हम प्रसाद के रूप में उसका ग्रहण करें तो कम से कम उतना घी तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि हमें थोड़ा सा लेकिन हमें थोड़ी बुद्धि तो आएगी, हमें थोड़ा ज्ञान का हम संचय तो कर पाएंगे। इसलिए दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि जो गुरु है वो जीव कारक है। तो जीव कारक जो है, उसी की वजह से हमारे आगे की जो वंशावली है वो चलती है, जिसे हम डीएनए भी बोलते हैं। वो जो डीएनए पास होता है वो डीएनए इससे पास होता है। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए गुरु बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और जो गुरु की पोजीशन है हमारे चार्ट में, उससे हम तय कर सकते हैं कि हमारा भाग्य कितना मजबूत है, हमारा भाग्य कितना अच्छा है कि हमें बच्चे हो पाए, हमारी हमारी जो फैमिली है वो बढ़ पाए, हमारे पैसे इनकम आए हैं हमारी जो, वो कैसे हम आगे चल के थोड़ा सा ज्यादा प्रॉस्पेरस हो सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी गुरु के बारे में। और अब मैं बताना चाहूंगी थोड़े और गुरु के बारे में और उनके गुरु दक्षिणा के बारे में। गुरु की दक्षिणा देना क्यों जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि गुरु धनु राशि को रूल करते हैं, धनु राशि के स्वामी है, जो कि एक अग्नि तत्व राशि है। अग्नि क्या होती है, अग्नि हमेशा सात्विक होती है, हमेशा प्योर होती है। और एक जो जो सच्चे गुरु होते हैं ना, वो सच्चे गुरु ना आपके ईगो का, आपके अभिमान का पूरा बोलते हैं ना सफाया कर देते हैं आपके अंदर से, और आपको सही चीज सिखाते हैं। और वो एक डिसिप्लिनेरियन है, मतलब उनको है ना सब कुछ टाइम पे चाहिए। कोई भी गुरु ना आपको कुछ भी ज्ञान देने से पहले बहुत मेहनत करवाएंगे आपके पास, उसके बाद ही है ना वो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देंगे, वो बहुत मेहनत करवाएंगे आपके पास। अब और वो कुछ भी आप कुछ भी गलत बोलेंगे या नॉनसेंस बोलेंगे, वो उसे टॉलरेट नहीं करेंगे, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा। ऋषि दुर्वासा अगर सबको पता हो, वैसे सबको पता ही होगा, लेकिन वो बहुत ही फेमस थे। वो बात बात पे गुस्सा हो जाते थे और वो एक श्राप दे देते थे। लेकिन इसे भी हमें एक बहुत पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु तो गुरु होता है, उनके श्राप में भी उनका आशीर्वाद छुपा हुआ रहता है। इसलिए कभी किसी गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अगर गुरु आपकी कुंडली के लिए एक योग कारक ग्रह नहीं है, फिर भी वो आपको बचाने की कोशिश जरूर करेंगे, शायद कुछ दे नहीं, लेकिन फिर भी आपको बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि गुरु कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, उनके उनके श्राप में भी कुछ ना कुछ आशीर्वाद उनका छुपा हुआ रहता है। जो भी जिनका भी गुरु बहुत ही बलवान होता है, वो इंचार्ज रहेंगे। मैं जैसा बोलूं वैसा ही होना चाहिए। ये हमेशा याद रखिएगा कि गुरु अगर किसी कुंडली में बली है तो वो ऐसे ही बिहेव करेंगे। और दूसरा कि गुरु का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। आपको पता होगा कि कृष्ण भगवान जब इस धरती पर आए थे तो उनके गुरु थे सांदीपनी मुनि। वो सांदीपनी मुनि के आश्रम में रहते थे, और उन्होंने गुरु दक्षिणा के स्वरूप में उनके खोए हुए बेटे को लौटाया था, जो कि एक राक्षस जिनका नाम था शंखसूरा। शंखसूरा राक्षस के कैद में थे उनके पुत्र,
और उन्होंने उन्हें छुड़वाया था और इस तरह से उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा अदा की थी। और कुछ लोगों को आजकल आदत हो गई है कि बिना गुरु दक्षिणा के ही अपना काम चलता है, हमें मिलता है कुछ ना कुछ दान, वो लोग बांट लेते हैं, ले लेते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास गुरु दक्षिणा के लिए पैसे नहीं है तो वो जुटाने चाहिए। जितना इतना थोड़ा सा भी अगर गुरु दक्षिणा देने के बाद अगर हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है तो वही लेना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एकलव्य और कर्ण, जिन्होंने एकलव्य ने छुप छुप के झाड़ियों में से छुप छुप के उन्होंने सीखा था तीर कमान चलाना, लेकिन फिर उन्होंने अपना अंगूठा काट के दिया था गुरु दक्षिणा के स्वरूप में गुरु द्रोणाचार्य को। और कर्ण को भी एक श्राप मिला था उनके गुरु परशुराम जी से, क्योंकि उन्होंने ये बात छुपाई थी कि वो एक क्षत्रिय है। तो और उन्हें ये श्राप था कि जिस दिन उनको सबसे ज्यादा जरूरत होगी कि उन्हें उस ज्ञान का काम है, उन्हें उस ज्ञान के वजह से वो बच पाएंगे, उसी दिन उन्हें वो ज्ञान काम नहीं लगेगा। तो कभी भी अपने गुरु से छल नहीं करना चाहिए, जो भी गुरु दक्षिणा है वो दे देनी चाहिए। अभी मैं और बताना चाहूंगी कि गुरु हमारे कालपुरुष कुंडली में 9वां घर यानी धनु राशि को और 12वां घर यानी मीन राशि के वो स्वामी हैं, ये दोनों घर के। अब जो 9वां घर है वो हमारे भाग्य के लिए बहुत ही जरूरी है, और जो आश्रम है, दूसरी जगह है, वो सारी चीजें 12वें घर से देखा जाता है। अभी पुराने जमाने में जब गुरुकुल की प्रथा थी, तब जो बच्चे थे वो काफी मात्रा में अपने घर से दूर जाते थे, आश्रम में रहते थे, गुरु के अंडर रहते थे काफी सालों तक, और वहां पे वो उनके पास से वेद जो स्क्रिप्चर्स है हमारे वेद वेदांत जो है वो सब कुछ वो सीखते थे। तो ये बात बहुत जरूरी है कि गुरु कौन कौन से घर के स्वामी है। 9वां घर जो कि पढ़ाई लिखाई का घर है और 12वां घर जो कि आश्रम का घर है। तो दोनों चीजें गुरु से जुड़ी हुई है। और इस जमाने में भी अगर ये नहीं है, चलो आश्रम नहीं है, लेकिन बच्चे कहाँ जाते हैं, बच्चे फॉरेन लैंड जाते हैं, वो भी तो 12वां घर हो गया। पहले के जमाने में आश्रम में रहते थे, अभी वो लोग फॉरेन लैंड्स में रहते हैं। तो ये बात एकदम फिट बैठती है कि गुरु इन दो घरों के स्वामी क्यों है। अब 12वां घर जो है वो क्या है, वो हमारे जब भी हम गुजर जाते हैं वो हमारा 12वां घर है, वो 12वां घर दिखाता है इस दुनिया से हमारी एग्जिट। ओके, तो जब भी हम गुजर जाते हैं तभी हमें कैसा फील होता है, जैसे कि हम अभी भी नींद में है, उसे बोलते हैं चीर निंद्रा। चीर निंद्रा के बारे में सभी को पता होगा। तो चीर निंद्रा गुरु इसी का कारक है। और कहते हैं अगर कोई व्यक्ति के मरने के समय पर गुरु अगर 12वें घर में है या उनकी दृष्टि 12वें घर पर है, तो वो शख्स जो गुजर जाता है वो डेफिनेटली इस भूलोक से अच्छे किसी लोक में उनका प्रवेश हो रहा है। तो आप भी याद रखिएगा, अगर कोई गुजर गया है, आपके पास उनका टाइम है, तो जरूर देखिएगा। ये बहुत मेरे अच्छे एक टीचर ने मुझे सिखाया था और ये याद रखने जैसी चीज है। अब गुरु के प्रोफेशंस क्या क्या है, वो किन किन कामों से जुड़े हुए हैं। गुरु फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, जो सीए, जो भी कॉमर्स क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ है। जो भी बायोलॉजी है, जो जीवन तत्ववेद है, रसायन शास्त्री है, विश्लेषक है, तत्वज्ञानी है, प्रकाशक है, ज्योतिष शास्त्र है, कोई भी होम हवन करवाने वाले जो पंडित है, फिल्म डायरेक्टर है, ऐसे कोई भी लोग इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। अभी गुरु हमारे शरीर में जो हमारी चर्बी होती है, सबसे पहले चर्बी पर उनका राज है। हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर, हमारे जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमारे जो थाइस, फीट, राइट ईयर है, वो भी इसी को रूल करते हैं। जब ये अफ्लिक्टेड होते हैं, जब ये अच्छी तरह से नहीं बैठे होते हैं, तभी हमें इसी का प्रॉब्लम होता है। मंजुना जी 1 मिनट, मेरे जरा बैटरी कम हो गई है, मैं जरा
लगा लो। तो गुरु की जो जिनके चार्ट में अगर गुरु ठीक से नहीं बैठे हैं, किसी क्रूर ग्रह की उन पर नजर है, तो हम गुरु के कुछ रेमेडीज कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेमेडीज है। गुरु की रेमेडीज के लिए हम जो भी पीले रंग के फूल होते हैं वो किसी गुरु को हम भेंट कर सकते हैं। भगवान गणेश का हम पूजन कर सकते हैं, दत्तात्रेय भगवान की पूजा कर सकते हैं। हर गुरुवार के दिन उपवास रख सकते हैं और एक लड्डू बनाए। उस लड्डू में हम जो गुड़ है, गुड़, हल्दी और चने, उसका एक लड्डू बना ले और गाय को खिला दीजिए हर गुरुवार के दिन, तो आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। तो बस यही कुछ चीजें थी जो मैंने सीखी है और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये काम लगे। वैसे तो बहुत कुछ होता है गुरु के बारे में, बहुत कुछ हम बता सकते हैं, लेकिन ये हमारी छोटी सी कोशिश है कि आपको कुछ ज्ञान बांट सके। बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिया है ईगल जी हमारे दर्शकों को। एक बात में कहना है बोले तो आप सभी प्रोफेशंस में बताया इंडिविजुअली कहाँ का ज्ञान कारक होता है, धन कारक होता है और जीव कारक होता है। सभी तरह में वहां पे गुरु का प्रोफेशंस होता है। और गुरु का जो कारक होता है द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, 11वां भाव, जहां जहां कारक होता है सभी को ये चाहते रहता है कि वो वृद्धि हो जाए। इसलिए इसलिए गुरु को बहुत सारा अच्छा ग्रह का मालिक, इसलिए नैसर्गिक शुभ ग्रह भी कहलाता है। जैसा कि गुरु का टोटल 9 ग्रह, जैसा कि 9 भाव कवर करता है, 5 कारक कवर करते हैं और 2 राशियां, मीन राशि और धनुष राशि। और गुरु जैसे कि आपने बताया कहाँ पे बैठते हैं, इसलिए 9 ग्रह, 9 भाव वो सभी रूल करते हैं, ताकि गुरु का एक बहुत बड़ा अहम हमारा जो नवग्रह में बहुत अहम हिस्सा है। इसलिए हम एक वर्ड में बोले तो जुपिटर इज कॉल्ड एज ए ग्रोथ एंड गुरु हमारा वृद्धि का कारक होता है। सभी दर्शकों को ये कहना चाहते हैं हम कि आपका गुरु कहाँ बैठा है, देखिए वो कौन सा भी भाव में है, उस भाव का गुरु वृद्धि करते जाएगा। अच्छा वृद्धि आपका योग कारक रहे तो अच्छा वाला वृद्धि, थोड़ा आपको मेलेफिक रहे तो भी उतना बुरा वाला भी नहीं है, मगर आपका ग्रह स्थिति के हिसाब से हम देखना चाहिए। आशा करता है कि हम आगे वाले ग्रह के सीरीज में हर तरह की आने जो भी बचे सब ग्रह का हम विश्लेषण करेंगे। आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। हरे कृष्ण।